हो गया स्टार्ट। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत परमेश्वर रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आज दिनांक 14 जनवरी 2022 जयपुर साध संगति में आए हुए हम सभी भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे भाई बहनों को प्यार भरा सत साहेब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की जो आनंद सतगुरुदेव जी के चरणों में बैठ के हम भाई बहन अनुभव कर रहे हैं, उसका बयान इस मुख से बयान नहीं किया जा सकता। ये वही आत्मा अनुभव कर सकती है जो आत्मा आज साध संगति के कार्यक्रम में उपस्थित होगी। वो चाहे जयपुर की साध संगति हो या चाहे सैकड़ों जगह देश विदेश में आज के दिन जो साध संगतियाँ हो रही हैं चाहे वहाँ हो। क्योंकि जब हम इस परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और मालिक का विधान है, इस परमेश्वर के मार्ग में जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे होंगे और इस सतगुरु रूप में आए हुए परमपिता परमेश्वर को पहचान के जो आत्मा वहाँ जाएंगी, ज्ञान आधार से परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगी, साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर की चर्चा करेंगी, उन आत्माओं पे परमेश्वर की विशेष मेहर होती है, उन पर रजा होती है ज्ञान आधार की, समझ की। क्योंकि वो आत्माएं अपने सतगुरुदेव जी को पहचान जाती हैं, समझ जाती हैं, और परमेश्वर फिर उन आत्माओं पे दया कर देते हैं अपने हीरे मोती लाल के ऊपर। फिर उन आत्माओं को, चाहे वो सत्संग हो, चाहे साध संगति हो, चाहे आपस में भाई बहनों से मेल मिलाप हो, उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जो आपको अमूमन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सत्संगों के बहाने जो संगत को इकट्ठा किया जाता है अपने व्यापारिक धंधे के लिए, जो उन्होंने अपने धर्म को धंधा बना रखा है, वहाँ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग वहीं से निकल के आए हुए हैं, इसलिए हमें उनके रग रग का पता है कि उन महापुरुषों के अंदर जो बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाम से पहचाने जाते हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उन महापुरुषों की करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। और जिनकी करनी और कथनी में अंतर होगा, उनकी संगति में अन्य पुण्यात्माओं को क्या मिलेगा, कितना उनको आत्मिक अनुभव होगा, ये तो उनकी जो संगति में है वो भली भांति जानते हैं। तो दया है परमपिता परमेश्वर जी की। और देखो पुण्यात्माओं, कहते हैं ना, पहले कहा करते थे कि सतयुग में कोई आदमी अगर झूठ भी बोल देता था तो तुरंत रिएक्शन होता था, उसको बुखार हो जाता था सतयुग में, क्योंकि वो सत का राज था धरती पे, पाप इतना नहीं था। ये पाप तो फिर त्रेता युग से स्टार्ट हुए हैं, जब से रावण हुआ। और परमात्मा कहते हैं कि त्रेता युग की कहूँ कहानी, जब खल रावण का राज हुआ, पाप बढ़ा पृथ्वी के ऊपर, सत्य धर्म का नाश हुआ। तो ये त्रेता से फिर ये जो पाप कर्म है इस पृथ्वी पे होने शुरू हुए। तो सतयुग में गुरुदेव ने बताया कि अगर कोई झूठ भी बोल देता था इस परमेश्वर के मार्ग में, या वैसे भी कोई किसी के साथ में छल कपट कर देता था, तो तुरंत रिएक्शन मिलता था उसको। और पुण्यात्मा, वो रिएक्शन आज देखने को मिल रहे हैं। जो लोग जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम ज्ञान आधार से ना किसी को गाली निकालते, ना किसी के साथ हम छेड़खानी करते, ना किसी को हम कोई बुरा भला कहते, ना हम किसी के साथ कोई मारपीट करते। और इसके विपरीत ये सारे कुकर्म हमारे जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बखूबी करते हैं। तो क्या हुआ था आप सबको पता है कि अभी 25 दिसंबर 2021 को हिसार में साध संगति का कार्यक्रम था। परमेश्वर को भोग लगना था, रात को साध संगति होनी थी, मालिक की महिमा का गुणगान होना था। इन काल प्रेरित लोगों ने संगत को भी गुमराह किया अपने स्वार्थ के लिए, कि अगर सतसेवकों की साध संगतियां यदि ऐसे चलती रही
तो एक दिन सारी संगत इनके पीछे लग जाएगी, ज्ञान आधार से 7 संगतियों से जुड़ जाएगी, हमारा तो धंधा ही बर्बाद हो जाएगा। कौन हमें ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा देगा? कैसे हमारे ऐसो आराम के साधन हम कंप्लीट करेंगे? हमारी जो अय्यासियां हैं इस भक्ति मार्ग में, धर्म को धंधा बना के, संगत को मूर्ख बना के, कुपात्र होने के कारण हम जो गुरुदेव की आड़ में ज्योति पाठ और दान का पैसा लेके उसको राजनीति में, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में, रक्तदान में, देह दान में, अपने ऐसो आराम के साधनों में हम जो बर्बाद कर रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि आदत इनको गंदी लग चुकी है, आदत इनको गंदी लग चुकी है। और ये जो गंदी आदत है ये केवल संगत के दान से ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनको भय सताने लग गया कि अगर संगत याद से निकल जाएगी तो हमें पैसा कौन देगा। वैसे ही सत्सेवकों की बातें सुन सुन के, उनके वीडियो सुन सुन के जो वो प्रमाण दिखाते हैं बीच बीच में सतगुरुदेव जी के सत्संगों के, 50% संगत ने तो वैसे ही हमें पैसा देना बंद कर दिया। और जो कुछ नालायक हमारे साथ में लग रहे हैं वो खाली शारीरिक रूप से दिखावे के लिए पैसा वो भी नहीं देते, खाली खाते खाते। तो इनको टेंशन हो गई, तो इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा किया, वहाँ के पुलिस प्रशासन को इन्होंने खरीदा। वरना पुलिस वालों को क्या आपत्ति थी सत्संग से, लेकिन उनके भी इन नालायकों ने कर्म फुड़वाए। पुलिस वालों को घूस घास देके जैसे भी इन्होंने सेट किया और वहां लाके खड़ा कर दिया, सत्संग रुकवा दिया, भंडारा रुकवा दिया। हालांकि परमेश्वर ने सुबह ही अपने आप को भोग लगवा लिया था, एक बार नहीं 2 बार, 12 बजे से पहले पहले भंडारा भी हुआ परमात्मा की दया से। और पुण्यात्मा देखो, विचारणीय विषय, ये शर्म की बात है, ये नालायक वहां पहुंच गए पुलिस वालों के साथ, और उस समय भंडारा हो ही रहा था। तो जैसे ही, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर मैनेजमेंट का दबाव था कि भैया जितना जल्दी हो सके जगह खाली कराओ, और जो मेन लोग हैं उनको हमारे हाथ पकड़वा दो, उनका ट्रीटमेंट फिर हम करेंगे। तो मालिक तो इनका बाप है ना। अब देखो, ये इतने नीच इंसान है, भगत होके भी, भगत का तो खाली एक लेबल लगा हुआ है, अंदर से तो भेड़िए हैं। उन पुलिस वालों के अंदर उस परमात्मा ने प्रेरणा की, और पुलिस वालों ने कहा कि भैया ऐसा है, जो भंडारा है वो तुम पहले सब कर लो, और भंडारा करके सब यहां से निकल जाओ। इन नालायकों ने नहीं कहा कि ये भंडारा कर लें उसके बाद निकल जाएं। पुलिस वालों ने कहा, उन जगत वालों ने कहा कि पहले तुम सब लोग भंडारा कर लो, उसके बाद यहां से निकल जाओ। तो परमेश्वर ने अपने आप को भोग भी लगवाया, 1-2 घंटे 7 संगति भी हुई, सब बच्चों को परमात्मा ने भंडारा भी करवाया। और फिर परमात्मा ने इनकी लाख कोशिशों के बावजूद, जो मारने की इनकी पूरी वहां पे प्लानिंग थी, मुझ पवन दास को और कजोड़ दास को मारने की पूरी प्लानिंग थी इनकी, पुलिस प्रशासन को खरीद रखा था। और गुप्त सेवा के नाम पे बेचारे भोले भक्तों को हर चौराहे पे हाथों में दे के डंडे खड़े कर रखे थे कि दिखाई दे जाए तो सिर फोड़ देना। ये हालत है इन लोगों का। काल ने इतना नीचे इनको अध्यात्म से गिरा दिया है, इनको खुद को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, आगे चल के इनके क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो बात चल रही थी कि सतयुग में अगर कोई झूठ भी बोल देता था तुरंत रिएक्शन होता था। तो इन्होंने परमात्मा के बच्चों की 7 संगतियां रुकवानी चाहिए, नाकाम कोशिश की। और पुण्यात्माओं देखो, उसके जस्ट 5 दिन बाद परमात्मा ने रिएक्शन दे दिया। 1 जनवरी 2022 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से, जो ये कहते हैं कि हिसार जेल से आता है गुरुजी का आदेश पीले पर्चे वाला, एक पीला पर्चा आया। और उस पीले पर्चे में क्या आदेश आया कि गुरुजी का आदेश है, अगले आदेश तक कहीं कोई सत्संग नहीं होगा, सारे सत्संग रोक दिए जाएं। पुण्यात्माओं, इन्होंने परमेश्वर के बच्चों के सत्संग बंद करवाने चाहे तो परमात्मा ने इन नालायकों के परमानेंट बंद करवा दिए। और जिस कोरोना के डर से, जिस प्रशासन के भय से इन काल एजेंटों ने ये सत्संग रोके, ये आदेश परमात्मा नहीं दे सकता। अरे जो भगवान सत्संग करने के लिए, सच्चा ज्ञान बताने के लिए, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए इस गंदे लोक में आए हैं, प्रकट हुए हैं, जिस काम के लिए परमात्मा 2-2 बार जेल, लोगों की गालियां, यातनाएं, पीड़ा सब कुछ सहन कर रहे, उस काम को, उस मिशन को परमात्मा कभी कह सकते हैं कि उसको रोक दो? पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है। इनके परमात्मा ने परमानेंट रोक दिए। और अपने सत्सेवक बच्चों के आज देखो पुण्यात्माओं, आज 14 जनवरी 2022, आज देश विदेश में, जहां पहले केवल एक 7 संगति होनी थी जयपुर में, और परमेश्वर के इतने बच्चे आने थे, हजारों की संख्या में लोगों ने
ट्रेन का रिजर्वेशन करवा रखा था विद फैमिली। कम से कम भी नहीं तो 8-10 हजार परमेश्वर के बच्चे आज जयपुर में इकट्ठे होने थे, लेकिन काल भगवान हिल गया। उसको लगा कि मेरा तो पूरा भंडाफोड़ी हो जाएगा, ये क्या हो रहा है इस पृथ्वी पे। उसने सरकारों के अंदर प्रेरणा कर दी। और आपको पता है कब तक के लिए पाबंदियां? मात्र 15 जनवरी के लिए। 15 जनवरी तक काल भगवान ने पाबंदियां लगाई हैं केवल, क्योंकि 14 और 15 को यहां सत्संग है। देखो आप ये षड्यंत्र देखो, ये पंजाब के अंदर नहीं है पाबंदी, महाराष्ट्र में पाबंदी नहीं है, राजस्थान में ही पाबंदी लगाई उसने। ये सारा का सारा षड्यंत्र काल भगवान का है, निमित्त चाहे वो यहाँ की, चाहे सरकार को बनाए, चाहे प्रशासन को बनाए। फिर भी परमेश्वर की असीम रजा हो रही है। और आज देश विदेश में उसने तो हमारी एक साथ संगति रुकवानी चाहिए थी, भगवान ने सैकड़ों जगह आज देश विदेश में साथ संगतियां करवा दी। तो परमात्मा कहते हैं बेटा तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू काल है तो मैं भी तेरा बाप हूं। तो परमेश्वर ने काल को भी अपनी औकात दिखाई कि बेटा जिनके सिर पे मेरा हाथ है उनका ना तो बाड़ बाका हो सकता है, और जो उन पुण्यात्माओं ने धर्म के काम के लिए जो करने की ठान ली, फिर उनका काम मैं पूरा करवाता हूं, सफल करवाता हूं। क्योंकि खुद उस मालिक की वाणी है, उस परमेश्वर की अमर वाणी है कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, मेरी पुण्यात्मा जहां भी इकट्ठी होती है साध संगति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, गुणगान के लिए, तो परमेश्वर का क्या विधान बताया। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में हर बात का खुलासा किया हुआ है। आज अगर जरूरत है तो खाली उनके सत्संगों को समझने की, परमेश्वर के इशारों को समझने की। तो आप ये इशारा देखिए, परमात्मा ने कितने प्यारे ढंग से और पहले ही अपने सत्संगों में ये वर्णन किया हुआ है सात संगति के विषय में। परमेश्वर कहते हैं कि जहां जन से महिमा सुनूं, यानी जो मेरी आत्माएं मेरी महिमा करेंगी, मेरी महिमा का गुणगान करेंगी, मुझे याद करेंगी, तो परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनो वहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि जहां भी कहीं धर्म भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूं, कोई मुझे पहचान नहीं पाता, क्योंकि परमात्मा भेष बदल के आता है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। परमात्मा भी कहते हैं जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरा भक्त मेरी याद करता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, पर भेष बदल लेता हूं, वहां मैं किसी के पहचान में नहीं आता। जैसे धार्मिक भंडारे ये अच्छे काम होते हैं, वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा, भगवान नो कहते भाई कोई जहां धर्म भंडारे होते हैं ना वहां मैं जाता रहता हूँ और लोगों को समझाता रहता हूँ। कोई पुण्यात्मा मेरी बात मान लेते हैं तो उनको मैं सतलोक भेज देता हूँ, उनकी सत भक्ति करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि भगवान कह रहे थे कि धर्म भंडारा करे तो मैं वहां जरूर आता हूँ, अवश्य आता हूँ। तो आमनी देवी ने कहा तो भंडारा कर दो आप, आपका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, और आप मर गए तो मैं क्या चाटूंगी इस धन में, मैं क्या करूंगी इस धन का, आग लाऊंगी। आप खुले हाथ से भंडारा कर दो। धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा ऐलान कर दिया, चिट्ठियां लिखवा दी, साधु संता दो रख शायद आ जा। साधु संत भी आ गए, भगत भी आ गए। 3 दिन यह परमात्मा आता। सत्साई पुण्यात्माओं, आपने सुना परमपिता परमेश्वर जी का ये सत्संग, जिसमें परमात्मा ने कितने प्यारे ढंग से समझाया हुआ है कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, और आज जो सात संगति है जहां भी हो रही है देश विदेश में सैकड़ों की संख्या में, वो सब धर्म भंडारे हो रहे हैं। परमेश्वर की दया से उनकी आत्माएं पांचों यज्ञ पूर्ण कर रही हैं। तो मालिक का जो वचन है आज फलीभूत हो रहा है। और फिर परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। पुण्यात्माओं, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, जिस जगह आज ये सात संगति हो रही है, परमेश्वर कहते हैं कि धन्य हैं उस पृथ्वी के आसपास रहने वाले प्राणी, उनको भी परमेश्वर उस स्तर का लाभ अवश्य देता है। इसकी थोड़ी आवाज करना लगी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, बस छोड़ दो।
और हमारी 2-3 बहनें थी। जब शाम को 6 बजे सात संगति चल रही थी तो फिर परमात्मा को भोग लगने का समय हो गया था। तो 2-3 बहनें थी, वो कुछ सवाल करना चाह रही थी, कोई शंका थी या कोई बात पूछना चाह रही थी। तो बहनों से दास की प्रार्थना है, अब आप यहाँ आ जाइए और जो भी आप जी जो पूछना चाहती थी वो आप जी पूछिए। उसके बाद फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान होगा। ज्ञान आधार से कुछ ऐसे वीडियो हैं जो परमेश्वर की रजा से भगत भाई बहनों को दिखाए जाएंगे, जिसमें परमेश्वर ने अपने परमेश्वर होने के संकेत बता रखे हैं। आ जाओ बहन जी, कौन थी? और जो लाइव देख रहे हैं भाई बहन, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो ही परमेश्वर रजा बख्शेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचेंगे। देखो, दास की सेवा जो परमेश्वर ने लगा रखी है वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को उनके द्वारा बख्शी सद्बुद्धि आधार से आप जियों के सामने रखना। जो संकेत, जो रहस्य, जो सार परमात्मा ने अपने शब्दों में, अपने सत्संगों में छुपा रखा है, आप जियों तक पहुंचाना। अब दास बताता रहेगा, वीडियो बनाता रहेगा, और आप यदि शेयर नहीं करोगे तो दास के वो बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जितनी महत्वता दास की सेवा की है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के दया से आप लोगों की सेवा है, अगर आप उसको समझो तो, क्योंकि आप उसको फैलाने का काम करते हो। सत साहिब। चेयर ले ले भगत जी, आराम से बैठ, चेयर। और इसको सही रखे एकदम लोकेशन में पूरा, भगत भाइयों को भी दिखा, परमात्मा को भी दिखा, बीच बीच में सारा सिस्टम। थोड़ा सा इसको नजदीक लेना बहन जी, और थोड़ा जोर से बोलना ताकि सबको सुनाई दे। सब भगत सत साहिब बोलो बहन जी। कोई बात नहीं, अपन तो भाई बहन है सारे, कोई बाहर का थोड़ी है। आराम से बोलो, जो बात हो, क्या पूछना है, क्या बात है, क्या शंका है, आराम से। जैसे मैं थोड़ा सा इसको अपने ससुराल मुंह में के है ना, हाँ विरोध चल रहा है, हाँ बता तो मैं जैसे आगे ही पियर में हूँ अभी भाई के पास, जी। तो आगे ये बात करूँ या ऐसे ही चले जाऊँ? वो बच्चों को भी पास में नहीं आने देते हैं, आप भी विरोध में हैं। जैसे परमात्मा की वो फोटो वगैरह वो भी बाहर फेंक दिया। अच्छा बहन है, नाम क्या बहन अपना? सरला दासी है बहन, राजस्थान के चूरू जिले से आई है सात संगति में। विशेष दया है परमपिता परमेश्वर जी की। और बहन जो सवाल कर रही है वो ये है कि बहन इस परमेश्वर की भक्ति के लिए जो संघर्ष कर रही है उसको बहन बयां कर रही है कि ससुराल में इनको ये परमेश्वर की जो भक्ति है वो नहीं करने दी जाती है, इनका वहां पे विरोध होता है, वहां पे इनको परमात्मा का जो दरबार है वो भी नहीं लगाने दिया जा रहा है। और अब बहन परमेश्वर की भक्ति के लिए फिलहाल अपने पीहर में है, ये है ना? तो अब बहन कह रही है कि मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, ये है ना? देखो बहन, बात ऐसी है, परमेश्वर का जो ज्ञान आधार कहता है, जब तक आपके जो भगत जी हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन उनको भगत जी बोलना पड़ेगा, बहन के जो भगत जी हैं और इनके जो ससुराल वाले हैं, जो भी इनका वहां पे जो विरोध करते हैं, जिस विरोध के चलते आप जी अपने पीहर आई हो, जब तक उन लोगों को अपनी गलती का किसी भी रीजन से पछतावा नहीं होता है, तब तक आपका वहां पे जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि आप वहां जाओगी फिर आपके साथ में वही खैचतानी होगी। तो आप जी परमपिता परमेश्वर पे विश्वास रखिए, मालिक सब कुछ देख रहा है, ये आपकी जो परीक्षा है। क्योंकि देखो बहन, परमात्मा ने सबको ज्ञान दिया है तो परमात्मा सबकी परीक्षा लेगा। अब हर किसी की जो परीक्षा का जो स्तर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मेरी परमात्मा पता नहीं कौन सा रीजन बना के लेगा परीक्षा, आपकी कौन सा रीजन बना के ले रहा है, किसी और की परमात्मा किसी और विधि से ले रहा है परीक्षा। तो ये आपकी परीक्षा है, तो आपने हार नहीं माननी है। अगर आपके पीहर पक्ष में आपको लेके यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से आप अपने पीहर में रहो, क्योंकि ये तो एक लोकवेद बना हुआ था, चाहे पीहर में रहो, चाहे ससुराल में रहो, चाहे कहीं रहो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप परमेश्वर की अपनी भक्ति करो, अच्छे से मन लगा के आप अपने पीहर में माता पिता का, उनके काम धंधे में आप जी, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे कोई और कोई छोटा मोटा काम हो, आप उनका हाथ बटाओ, मालिक की आप जी अपनी भक्ति करो, तो माता पिता को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और परमात्मा से लगी रहो, नियमों में रहो, तो परमात्मा साथ देगा। और वो जो आपके जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो भी उस परमेश्वर की ही आत्मा है,
और काल क्या करता है बहन, गुरुदेव ने बताया कि काल उन्हीं आत्माओं को ज्यादा परेशान करता है जो उनकी विशेष आत्मा होती है। तो आपके जो ससुराल वाले हैं वो भी परमेश्वर की आत्मा है। काल क्या करना चाहता है, उनके वो कर्म फोड़ना चाहता है आपका विरोध करवा के, क्योंकि काल को पता है कि उस परम संत के बच्चों को जो विरोध करेगा उसके कर्म तेजी से फूटते हैं। और काल केवल उन्हीं आत्माओं के कर्म फोड़ेगा जिनके पास में पिछले जन्म का भक्ति धन होता है। गुरुजी ने बताया, कभी आपने चाय के खोखे में चोरी होते सुनी है? बैंक लूटते जरूर सुने होंगे, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, धन। तो जहां धन होता है वहीं तो चोरी होगी। तो काल उसी आत्मा को ज्यादा विकारग्रस्त करता है। काल उसी आत्मा को मतलब भक्तों के विरोध में खड़ा कर देता है जिनके पास में कोई भक्ति धन होता है, ताकि उनकी भक्ति कमाई नष्ट हो। तो ये सारा जो खेल है ये परमेश्वर का है। अभी आप कहीं मत जाओ, दास की तो ये सलाह है, जो आपकी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग दास बता रहा है। आप वहां जाओगी, उनके व्यवहार में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, उल्टा आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाएंगे। वो कहेंगे, देख लिया ना, कर दिया ना तेरे कबीर भगवान ने, कर दिया ना तेरे गुरुजी ने तेरा काम, आ गई ना वापस वहां से भी वो धक्के खा के। ये ऐसे ऐसे आपको और ताने मारेंगे और ज्यादा उनके वो कर्म बिगड़ेंगे। तो अभी आप अपने पीहर में यदि आपको दिक्कत नहीं है, आप आराम से भक्ति करो, आराम से रहो। चाहे 2 महीने रहना पड़े, चाहे 6 महीने रहने पड़े, चाहे साल भर रहना पड़े, हमें भगवान की भक्ति करनी है। जहां भी परमात्मा 2 टाइम की रोजी रोटी का हमारा बंदोबस्त करें, वहीं रह के हम भक्ति करें। और वो समय आएगा बहन, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को सता के ना कोई सुखी रहा है, ना कोई रह सकता। और मालिक की वाणी है कि कबीर मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा संत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। तो परमात्मा आपसे ज्यादा दुखी होंगे, आपसे ज्यादा परेशान होंगे। आपने अपने मन में अपने भगत जी के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, या जो भी लोग आपको परेशान करते हैं, आपने अपने मन में उनके प्रति कोई गिलवा शिकवा नहीं रखना है। आपने उनको यही सोच के माफ करना है कि परमेश्वर ये नादान है, इनको मालिक की जानकारी नहीं है, काल भगवान इनके जो कर्म है वो फुड़वा रहा है। परमात्मा आप इनको सद्बुद्धि देना, और आप अपने पीर में रहो। बहन जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको जरूर परमात्मा सद्बुद्धि देगा। चाहे उनको अपने किसी भी कर्म के चलते कोई ठोकर लगेगी, उस ठोकर के चलते उनको सद्बुद्धि आएगी। और वो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप कोई एक नया एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में है। किसी का पति छोड़ के चला गया, किसी की पत्नी को निकाल दिया कि या तो मुझे रख ले या उस बाबा को रख ले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, गुरु जी के समय भी हुआ करते थे। परमात्मा भी सबको यही सलाह देते, बेटा जो है संघर्ष करो, आज नहीं तो कल परमात्मा हमारी अवश्य सुनेगा। तो आज नहीं तो बहन जी कल परमात्मा उनको जरूर उनको सद्बुद्धि देगा, और वो खुद आपको लेने के लिए आएंगे। और उस समय आप जाओगी, फिर आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं होगी। कोई बात नहीं, वहां बच्चे हैं, बच्चों को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिर ये जबरदस्ती नहीं चलेगी, फिर ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। फिर काल उनमें प्रेरणा कर देगा, फिर वो कोर्ट में नया मुकदमा खड़ा कर देगा, बच्चों को लेके फिर बंटवारा हो जाएगा, फिर मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। आप उस मालिक के भरोसे छोड़ो। आप पीर वालों को बोलो, साहब अगर आपको लाने देता तो आप ले आओ, मेरे को तो लाने नहीं देता, मैं जाऊंगी तो और ज्यादा लफड़ा होगा। आप ये बोलो आप पीर वालों को, साहब आप ले आओ, आपके भी तो कुछ लगते होंगे, उनको समझा दो कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। तो आप तो बहन दास के तो यही विनती है, मालिक के ज्ञान आधार से आप तो रह के अपनी भक्ति करो। बच्चे अगर माता पिता को चाहिए तो माता पिता को बोल दो, साहब नुकम मेरी तो ना सुनता है, मेरी नहीं सुनता, जब तो मैं यहाँ आई हूँ। आपको लगता है कि मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो बच्चे दे देगा, आपको अगर लगता है तो आप एक बार कोशिश कर लो, बस ये बोलो आप उनको सिंपल तरीके से। बाकी इसमें दास कहीं अगर कोई मालिक के ज्ञान आधार से कुछ अगर वो गलत सलाह दे रहा है तो आप जी बताएं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो परमात्मा ने हर किसी का बहन जी संस्कार सेट कर रखा है, उन बच्चों का वहीं रहना हो सकता है उनके लिए फायदेमंद हो। परमेश्वर देखो, आप भगवान की शरण में हो ना, तो आपके साथ में बुरा नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हो सकता है मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। तो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं बहन, परमात्मा की भक्ति में अपने लगी रहो, आप अपने सत पे रहो, अपनी मर्यादा में रहो, अपने पतिव्रता धर्म पे रहो परमात्मा के प्रति और अपने सांसारिक पति के प्रति। फिर कौन सी कमी है, परमात्मा आज नहीं तो कल। मालिक की वाणी है कि राम नाम जपता रहे जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कल सुनेगा परमात्मा। हम भगवान की शरण में बहन जी, परमात्मा सारे काम ठीक करेगा। एक दिन देखना उनको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं।
और साथ संगतियों में आती रहो परमात्मा की दया से, आसपास में जहाँ भी हो शामिल होती रहो। और कोई दिक्कत नहीं, अपने पीर वालों को बोल दो कि भाई आप लोग मेरे साथ चलो, आप देख लो मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो, और नहीं डाउट है तो आराम से साथ संगतियों में आओ। ये लाइव वीडियो चल रहे हैं, उनको दिखाओ कि भाई देखो वहाँ पे इस प्रकार से हमारे गुरुजी की महिमा का वर्णन होता है, एक दूसरे भाई बहनों की शंकाओं का समाधान होता है। तो उनको और ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है, हमारी बेटी कोई गलत जगह नहीं जा रही, अच्छी बात है। बस तो फिर विश्वास है तो आप परमात्मा भी विश्वास रखो, कोई दिक्कत नहीं फिर। और कोई बात बताओ। और माई आप कुछ बोल रही हैं? मैं तो ये बस छोटी सी बात बोल रहे कोई बात हैं। नहीं, छोटी बात ही बहुत बड़ी हो जाती है। इसको थोड़ा मुंह के पास लगा के बोलो, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा और नजदीक ले ना आवाज से। जय बंदी छोड़ की मेरा तो यही है कि एक छोटी सी पेंशन मेरे को, मतलब मेरे को पेंशन मिलती है ना, तो वो मतलब मेरे पति की नौकरी की है। क्या काम करते थे पति? ये टेलीफोन विभाग में थे। सरकारी नौकरी थी ना? हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके पति की पेंशन है ना। आपके पति ने सरकार को कुछ काम करके दिया था ना, कुछ कमा के दिया था ना, तो अब क्या वो शरीर छोड़ गए क्या? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सरकार का नियम है, ये कोई हराम की उसमें नहीं आती बहन। बस यही पूछना था मेरे को, तो और कुछ नहीं। ये इसमें कोई दिक्कत बाकी नहीं ऐसे कोई नहीं, मैं अलग रहती हूँ, घर वाले हाँ। जो कोई भाई जो फौज से रिटायरमेंट है, जो कोई पुलिस से रिटायरमेंट है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिटायरमेंट है या नहीं हुआ, उसके बाद मान लो उसका शरीर छूट गया, तो नॉमिनी के रूप में सरकार उसकी वाइफ को चुनती है, और उसके शरीर छोड़ने के बाद फिर वो पेंशन ऑटोमेटिक उसकी वाइफ के हवाले हो जाती है। तो उस पेंशन में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो सरकार उनको देती है। उसके पति ने या उसकी पत्नी ने अपना जो जीवन का जो मुख्य जो एक समय था, वो उन्होंने जो है वो देश सेवा में लगाया। तो उस पेंशन में कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी नेक नीति की कमाई है। भले सरकार आपको उसी टैक्स से दे रही हो पैसा, लेकिन वो पैसा आपके लिए जो है परमात्मा वो नेक कमाई में कन्वर्ट कर देता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है बहन। और बताओ। मैं अलग ही रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ वैसे। कहाँ पे? झोटवाड़ा में रहती तो बाल बच्चे? हूँ। बेटे 3 थे, तीनों खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मकान अपना खुद का है ना? हाँ, तो क्या भगवान की पहले तो बहुत मेहर थी, अच्छा, अब तो रोड पे मत एक तरह से समझो। कोई बात नहीं, परमात्मा की ही मेहर है, आपको इस स्थिति में लाना हो सकता है, मालिक की ही दया है बहन। हम आत्मा तो उस परमेश्वर की है ना। आज अगर भगवान ने हमें अपने शरण में ले लिया, तो जाहिर सी बात है जो परिस्थिति हमारे साथ जो बनी है वो हमारे फायदे के लिए बनी है। और कोई रोड पे नहीं है बहन जी, और हैं तो सारे रोड पे हैं। यहाँ अभी परमात्मा सत्संग में क्या समझा रहे थे कि भैया ये महल, ये सराय नहीं तो क्या नालायक महल है। आज से पहले तेरे बाप दादा तेरे परदादा इसमें थे, आज वो कहाँ गए? बोले अल्लाह को प्यार हो गए। बोले तू कितने दिन रहेगा? बोले मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बोला नालायक, ये सराय नहीं तो क्या महल है, आंखें खोल। तो बहन यहाँ चाहे कोई किराए की झोपड़ी में रह रहा है, चाहे कोई खुद का ईंट पत्थर लगा के रह रहा है, छोड़ना तो सबको है, ये तो किराए के हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ परमेश्वर के ज्ञान आधार से, जो भाई बहन जो किराए में रह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। देखो 20-30 लाख का एक आदमी मकान बनाता है और आपको 4,000 रुपये किराए में दे रहा है 20 लाख का मकान बना के आपको 4,000 रुपये किराए में दे रहा है। 20 लाख का ब्याज कितना होता है? अब इस भगत जी, हम 20 लाख रुपया ईमानदारी से जिंदगी में नहीं कमा सकते, हम ऐसा 20 लाख का मकान नहीं बना सकते, और हमें भगवान ने वो बना बनाए दिलवा दिया। अगर हम 20 लाख का मकान बनाएंगे तो 4,000 रुपये तो महीने में उसकी रिपेयरिंग पे खर्च हो जाते हैं। और भगवान ने आपको मार्बल लगा हुआ, बिल्कुल नए बाथरूम लैट्रिन बन रहे हैं, बढ़िया दे दिया परमात्मा ने आपको, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? तो भगवान आप पे मेहरबान है या बताओ और किसी पे मेहरबान है? तो ये समझने की चीजें हैं। थोड़ा नजदीक लगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी जोत जो जगाते हैं मालिक की, उस पर जो फूल बनता है उसका भी कोई भक्ति में मार्ग में महत्व है? किसी का सवाल है, ये मेरे को पूछा है। बहन कह रही है कि हम जो जोत जलाते हैं परमात्मा की, तो जब काफी समय उसको हो जाता है तो उसमें कोई फूल सा बन जाता है। ये वैसे भी क्योंकि भगत समाज है बहन, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते,
बोलेगा भैया मेरा मोबाइल है, मैंने 250 का रिचार्ज करा है, जो मर्जी लिख के भेजूं, जो मर्जी फोटो भेजूं, तेरा क्या। तो बहुत सारे लोग अपने दीपक की फोटो डाल देते हैं, देखो परमेश्वर की दया हो गई, परमात्मा की दया हो गई, देखो फूल बन गया। बताओ, ये अनकॉमन सेंस वाली बातें। अरे जब वो रुई वो जलेगी तो उसका कुछ तो बनेगा, और वो उसमें फूल बन गया है तो वो तेरे क्या काम का। ना तू उसकी सुगंध ले सकता, ना तू उसको खा सकता, ना तू उसको पी सकता। जी भगत जी कह रहे हैं कि हम मार्केट से हम जो रेडीमेड जो बत्ती लेके आते हैं उसका फूल बनता है। तो ये तो रुई है, ये तो कॉटन है, नहीं बन जाता भगत जी। हम तो मार्केट वो तो बन जाता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो इस विषय पे ज्यादा डिस्कस ना हो तो अच्छा है ना। बाकी इसका भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई ऐसा समझता है तो वो उसकी मूर्खता है, उसकी नादानी है, उसको ज्ञान नहीं है। ये कोई परमेश्वर की कोई दया नहीं होती है। वो कार्बन है, वो जलेगा, उसका कुछ तो बनेगा बस। पहले हम क्या करते थे, छोटे छोटे थे तो हम क्या करते थे, 3 माचिस की तिल्ली लेते थे और उनको मिट्टी में नीचे उनको मिट्टी में थोड़ा सा उनको खड़ा कर देते थे और ऊपर से उन तीनों का मुंह एक साथ कर देते थे और फिर एक माचिस की तिल्ली उसको जला के लगाते थे। फिर कहते थे देखो ये राम है, एक सीता, एक रावण है, अब देखना राम रावण को मारेगा, राम का मुंह इस तरफ होगा, रावण इधर होगा। अब वो कोई सी तरफ तो घूमेगी, जब वो आग लगेगी तो जाहिर सी बात है वो होंगी अलग अलग। तो जो दूर जा गिरता था कहते देखो राम ने रावण मार दिया, वो दूर जाके गिर गया। तो ये बालकों वाली बात ऐसे भगत करते हैं जो फोटो खींच के भेजते हैं फालतू में। ये मंदबुद्धिता वाला काम है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या परमात्मा नहीं बता देते पहले। तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। ऐसा यदि कोई सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह वायरल करता है तो उसकी नादानी है, उसकी मूर्खता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आगे से ऐसी हरकतें ना करें, अपने आप को मूर्खता वाली जो है उस श्रेणी में ना रखें। और भगत जी जैसे कोई मतलब कि घर में मांस वगैरह खाते हैं या शराब पीते हैं, घर में एक सिर्फ अकेली औरत ने नाम लिया हुआ है, तो वो मतलब उनको रोटी बनाकर दे सकती है, वो मांस के साथ खाते हैं तो। बहन कह रही है यदि घर में कोई बहन अकेली उपदेशी है, उसका जो पति है उसने नाम नहीं लिया, सास ससुर ने नाम नहीं लिया, और यदि उसका पति मांस खाता है, मांस भले वो बाहर से लाता होगा या अपना वो खुद बनाता होगा, लेकिन वो चपाती अपनी भक्तमती से बनवाता है, तो बहन कह रही है कि क्या वो बहन अपने पति को चपाती बना के दे सकती है। तो बहन ये तो देखो, वो तो उसको रोटी तो उसको देनी पड़ेगी। हम उसको कोई मांस तो बना के दे नहीं रहे, हम तो उसको चपाती बना के दे रहे हैं। अब दास जो है बिरयानी बनाता था, चावल की बिरयानी, सादा पुलाव, दही बड़े और बिरयानी। अब दास की बिरयानी मालिक की दया से इतनी ज्यादा स्वादिष्ट थी, क्योंकि बिरयानी में क्या क्या डलता था आपको बताता हूं एक बार। हाँ आप देखो, परमात्मा की दया होगी तो खिलाएंगे हैं? तो बिरयानी में जो डलता था उसमें देखो बासमती चावल होते थे बढ़िया वाले, फिर उसके अंदर फ्राई होके क्या डलता था, गाजर, मटर, बीन, सोयाबीन, पनीर, पीनट, छोले, राजमा, काजू, किशमिश, साउथ इंडियन ग्रेवी, भुने हुए प्याज, कच्चे प्याज, ऊपर से धनिया, चाट मसाला डाल के बासमती चावल के साथ वो चीज बनती थी। तो इतने आइटम उसमें डलते थे, जब वो बनती थी तो बहुत सारे लोग, उत्तराखंड में जब मैं रहा करता था जोली ग्रांट में, 1 साल मैंने वहां पे लगाई थी गाड़ी दही बड़े की और इसकी बिरयानी की, जोली ग्रांट में देहरादून के पास। तो लोग क्या करते थे पता है, वहां पे शराब और मांस बहुत खाते हैं, तो लोग मेरी बिरयानी पैक करवाते थे और कहते थे भाई साहब चिकन के साथ बड़ा आनंद आता तेरी बिरयानी खाने में। अब मैं क्या करूं भाई, मेरा तो काम था बेचने का, मैं कोई चिकन थोड़ी बेच रहा था, मेरा तो चावल बेचने का काम था। अब वो घर पे ले जाके चाहे उसको गुड़ के साथ खाए, चाहे उसको मांस के साथ खाए, ये उसके कर्म है। बहुत सारे लोग आते थे दारू की बोतल लेके वहीं अपनी गाड़ी लगा लेते थे, बोले भाई साहब दारू के साथ आपके दही बड़े खाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं क्या करूं, उसको ना दूं? देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं तो दही बड़ा दे रहा हूं, वो उसके साथ में शहद लगा के खा रहा है या दारू के साथ खा रहा है, वो उसके कर्म। आपकी दुकान है और हर दुकान वाला आजकल जो है वो पानी की बोतलें रख लेता है,
अब बाहर आके गाड़ी खड़ी होगी, बोले भाई साहब पैक लगाना है, पानी की बोतल दो, अब आपको देनी पड़ेगी भाई। आप तो 20 रुपए लो और अपनी पानी की बोतल दो, वो चाहे जो मर्जी करे, क्योंकि आप तो दुकानदार हो। अब हर आदमी आके कहेगा भाई साहब देना एक पानी की बोतल, आपको पता पिएगा, तो आप तो इसका मतलब बिक्री नहीं करोगे। फिर हमने स्पेशली शराब के लिए नहीं देनी, स्पेशली उसको शराब के लिए नहीं देनी। अगर कोई मांगता है तो बाकी सादा तरीके से मांगे, ले जा, उसके बाद चाहे वो शराब में डाल के पिए चाहे वैसे पिए, उसकी मर्जी, वो उसके कर्म है। तो वो अपने घर में भोग लगा सकती है गुरु जी को भी, प्रसाद और फ्रूट का। देखो भोग तो कोई भी लगा सकता है बहन जी, आपके कर्म आपके पास में है, अनुपदेशी के कर्म अनुपदेशी के पास में है। और मालिक की वाणी है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। आग परमात्मा का भोग प्रसाद बनाओ, भोग प्रसाद बना के उनको भी दो, उनको भी दो भोग प्रसाद। ये भोग प्रसाद हम किसी को भी दे सकते हैं। और जो नहीं देना होता है वो होता है पाठ प्रकाश, जो होता है ना 3 दिन का आश्रम में जो पाठ प्रकाश होता था, और उस समय जो प्रसाद मिलता था पाठ प्रकाश का, वो प्रसाद हमने किसी भी अनुपदेशी को नहीं देना होता है। ये तो हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। अब हम अपने घर में रोज भोग लगाते हैं खाना बना के, और कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या हम उसको खाना नहीं खिलाएंगे? ये परमात्मा का भोग है, और वो है पाठ का। तो ये आप उनको दो ना, ताकि उनके कुछ तो वो कर्म सुधरेंगे, कुछ तो उनको सद्बुद्धि आएगी। जब परमेश्वर को भोग लगा हुआ अन्न वो खाएंगे तब। घर में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी रखा है, फिर भी खाते पीते। देखो बहन जी, जब तक आदमी इस परमेश्वर के ज्ञान से परिचित नहीं होगा, तब तक वो चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखे, उसको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। वो भक्ति में जरूर लगा हुआ है, उसके पिछले ऐसे कुछ अच्छे कर्म हैं, लेकिन साथ में उसके बैड कर्म भी हैं, जिसके चलते वो बुरी आदतें भी नहीं छोड़ पा रहा। और काल तक की भक्ति में कोई मान मर्यादा, कोई महत्व नहीं रखती, ना उनको पता है। मैं तो जब ये नाम नहीं लिया था उससे पहले मैं तो मेरी तो काल ने ऐसी आदत लगा दी थी, वो रही आदत मुश्किल से 2 या 3 दिन। मैं हनुमान चालीसा करता था शाम शाम को आके। अभी एक दिन आया तो रास्ते में एक पौवा लेके आ गया, और मैं घर वालों से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था, मैं तो उनकी नजरों में मैं तो देवता बना हुआ था। तो मैं भारी भार लेके आ गया, साल 6 महीने में लेता था, ऐसे नहीं। तो एक पौवा भारी लेके आ गया, और आके चुपचाप अपना किसी को मालूम ना पड़े खा के अपनी वो मीठी सुपारी और अपना हनुमान चालीसा करने लग गया। तो मेरे को दयानंद की तरह बड़ा आनंद आया, दयानंद सरस्वती की तरह। दूसरे दिन मैं जानबूझ के फिर पी के आया, फिर हनुमान चालीसा किया, बड़ा आनंद आया। तीसरे दिन तो परमात्मा ने अपने शरण में ले लिया, नहीं तो काल मेरे को बताओ कहाँ पे बिगाड़ने जा रहा था। ये हाल है बहन। तो अभी वो नादान है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक। यहाँ पे 90% सब ऐसे थे, 90% सब ऐसे थे, बिना पिए नींद नहीं आती थी। बस उसने अकेली ने नाम लिया हुआ है ना ससुराल। हाँ कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो परमात्मा की सारी क्रिया करे, अगर वो कर सकती है तो उसको कोई बाधा नहीं है, चाहे परिवार में सारे चाहे राक्षस बैठे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अच्छा करेगी वो अपने लिए करेगी, उससे उनके बाकी जो परिवार वाले उनका भी फायदा है। उसकी भक्ति से उनके भी धीरे धीरे संस्कार बनेंगे। तो वो भक्ति करे, वो ना छोड़े, वो सबके हित में, सबके फायदे में। उसने मेरे को लिख कर भेजा था, मैं तभी पूछा। हाँ तो बहन को बता देना, वो लाइव देखती होगी। बहुत बढ़िया दया है परमात्मा की। बहन से दास की यही प्रार्थना है, आप जी संघर्ष करो, हिम्मत ना हारो। आपकी भक्ति से परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बच्ची हो। आप अगर भोजन बनाओगे तो भगत के हाथ से बना हुआ भोजन कोई अनुपदेशी खाता, उसके भी संस्कार बनते हैं। तो आपकी भक्ति से वो भी परमेश्वर की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे। देखो ये भगवान तो 1994 से नाम दे रहा है, मुझ पवन दास को 12 अप्रैल 2013 को क्यों नाम मिला? मैं कहां धक्के खा रहा था इतने साल, लेकिन जब मेरा संस्कार आया तो भगवान ने मुझे शरण में लिया। इसी प्रकार उनके जो भगत जी हैं या सास ससुर हैं, जब उनका संस्कार आएगा तभी परमात्मा शरण में लेगा, और कोई भी रीजन बना देगा, रातों रात उनको चेंज कर देगा। ये तो मालिक के बाएं हाथ का खेल है। कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया है, सत सा है। ये बहन को थोड़ा माइक पकड़ा दो एक बार उधर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरा ये प्रश्न था भगत जी, जैसे अपन शाम को बात कर रहे थे कि जैसे मेरी सास भी 92-93 साल की हैं और कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगी? जैसे भी
जेंट्स लोगों के लिए तो ये है कि भाई चलो एक बार अर्थी पे अपन ने एक कपड़ा डाल दिया जो कुछ है, लेकिन लेडीज का तो वो काम नहीं है कुछ भी। अब वो जो निलाना है और उसके बाद में जो जो सारी जो सब क्रियाएं होती है वो मैं करूंगी या नहीं करूंगी। देखो बहन, जो नियम है परमात्मा के मार्ग में, वो चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, सबके लिए बराबर है। ठीक है। परिवार में मान लीजिए आपकी सास है, जाना तो सबको पड़ेगा, कल को वो भी अपना शरीर छोड़ेंगी। आप जी वैसे आपकी मतलब जो 50% जो भक्ति जो क्रिया है उनसे आपके परिवार वाले ऑलरेडी वेल नॉन परिचित हैं। अब आपको ऐसी कोई चिंता सता रही है तो पहले धीरे धीरे खुसर फुसर करना शुरू कर दो कि साहब कल को ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं करने वाली। नहीं, क्यों निलाना अपने को? डेड बॉडी को क्या निलाना अपने को है? ये परंपराएं तो तोड़नी है हमने, वो ही तो भगत कहलाएगा भाई। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे, तभी तो परमात्मा हम पे प्रसन्न होगा कि देखो मेरे बच्चे यूं काल की उन पुरानी परंपराओं के आगे अड़ गए। और फिर परमात्मा कहते हैं जय तू चाले एक कदम, अगर तू थोड़ा सा भी संघर्ष करेगा मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो बहन जी खुटा गाड़ दो अब तो, हाँ खाट दो। क्या करेंगे, आपको तो घर से भी नहीं निकाल सकते इस उम्र में है? और निकाल देंगे तो आपके, निकाल भी देंगे तो आपके कितने भाई बैठे यहाँ पे हैं? परमात्मा ने आपके कोई हजारों की संख्या में भाई बना दिए। कभी भी फोन कर देना, परमेश्वर की दया है, कहीं मालिक का भजन करना, 2 टाइम की टूक खानी, अपने को क्या करना है। तो परमात्मा ने सूरमा बनाया भाई हमारे को। हाँ, उनको बोलो साहब देखो मेरे से अगर इनको पहले नहलवाना तो नहलवा लो, मरने के बाद मैं नहीं नहलाऊंगी इनको। हाँ हाँ, देखो बहन, अगर हम उसको नहला भी देंगे तो नहलाने से हमारा कुछ नहीं जा रहा ना। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है भक्ति मार्ग में, गुरुजी ने अगर मना कर दिया तो वो गुरुजी का वचन हो गया, और परमात्मा के वचन की अवहेलना मतलब भक्ति मार्ग से दूर। बिल्कुल। और परमात्मा ने बताया कि जो गुरु शिष्य का नाता होता है वो कच्चे धागे की तरह होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ भी जाएगा तो गांठ जरूर पड़ेगी। और वो गांठ जो अर्जुन और सर्जुन के बीच में जो पड़ गई थी उस परमेश्वर को लेके, तो बहन जी वो देखो कितना पछताए थे। आज ये ज्ञान होने के बाद में अगर कोई सही भगत होगा, उसको अपना आगे का जीवन नरक दिखाई दे रहा होगा कि परमात्मा अगर 20 साल भी जीऊंगा तो कैसे निकलेंगे, मेरे पहाड़ की तरह निकलेंगे। अर्जुन सर्जुन ने 250 साल बहन जी कितने दुखों में निकाले होंगे। जाड़ में दर्द उनके भी हुआ होगा, घुटनों में दर्द उनके भी हुआ होगा, बुखार खांसी जुकाम उनके भी हुआ होगा। जब कभी बादल होते थे तो उनके भी शरीर में दर्द होता था। थे तो जीव ही, कोई भगवान थोड़ी थे। वो सजा मिली थी उनको। और परमात्मा ने आप और हमें एक ये शिक्षा दी कि नालायको, अर्जुन सर्जुन ने केवल अपने गुरु के प्रति जरा सा मन में विक्षेप लाए थे। अपने गुरु को थोड़ी सी उन्होंने सलाह दी थी, हल्की सी, उसकी सजा उन्होंने 200-250 साल वो बुढ़ापा भुगत के निकाला। और आज भी यही है। नहीं देखो ऐसा है, जब उनकी डेथ हो जाए, वही तो बातें हो रही थी आज दिन में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस परिवार के मेंबर हैं, हम खाएंगे उस परिवार में खाना। हम क्यों नहीं खाएंगे? हम कोई पड़ोसी के थोड़ी खाएंगे। हाँ बिल्कुल खाएंगे। उसके लिए जो निकाल दिया हमने उसमें से नहीं खाना। बाकी जो खाना बनता है उसमें खाओ, चाहे सबसे पहले खाओ ना आप। सबसे पहले गुरुजी ने एक सत्संग में कहा कि जैसे घर परिवार में जैसे 11 निकालते हैं, ये 12 निकालते हैं, ये पुण्य निकालते हैं, और वो देवी देवताओं की खीर बनाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि तुम उनके देवताओं से भी पहले भोग लगाओ।
अच्छे खाओ, उनके देवताओं से भी पहले भोग लगाओ तुम खीर का, लेकिन उनकी जो गलत क्रिया है उनमें सहयोग मत करो। तो आप उस परिवार में हो, उस परिवार के बाकी सदस्य हैं, आप उनके लिए भी बनाओ, खुद भी खाओ, लेकिन जो मेन जो उनका प्रोग्राम होता है 12वां या 13वां, उस समय जो भोजन बनता है उस परंपरा के तहत, हाँ, हमने वो जो भोजन बनेगा वो नहीं खाना, बाकी अपना दूसरा बना के खा लो बस। खाना बनता नहीं है, तो आज पहले तो क्या है, आस पड़ोस के या रिश्तेदार वगैरह दे जाते थे। आजकल वो सिस्टम था नहीं, आजकल ये सिस्टम है कि बाजार से पैसे इकट्ठे करके आप बाहर वाले, वो चाहे बाजार से आवे, उस परंपरा के तहत जो खाना है वो चाहे बाजार से पैक कराओ चाहे अपने वो घर पे बनाओ, वो निमित्त उस परंपरा के तहत है, वो भोजन हमने नहीं खाना है। अपना बना के खाओ या मार्केट से अपना अलग से लाके खा लो। हाँ, वो पूजा में आ जाता है ना, तो वो हमने नहीं खाना है, हमारे लिए वर्जित है। और ये परंपराएं भगतों की यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो आने वाला समाज कैसे सुधरेगा? भाई परमात्मा ने अगर सुधारना होता तो परमात्मा तो समर्थ है, वो तो चुटकी बजाते सबको सुधार दे, लेकिन परमेश्वर ज्ञान देके हमारे माध्यम से दुनिया में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब हम उस परिवर्तन में गुरुदेव के संघर्ष में हम कितने सहयोगी हैं ये हमने देखना है। भाई संघर्ष हमारा बाप कर रहा, हमारा बाप हमारे को संघर्ष करके दिखा रहा। जब से परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार इस भक्ति मार्ग में अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए इस मिशन में जो अपने पैर रखे हैं, तब से लेके आज तक परमात्मा ने एक भी अगर कोई सुख का दिन देखा हो तो मुझे बता दो। इस काललोक के अनुसार एक भी अगर उनको सुख का सांस मिला हो तो बता दो। पहले तो गांव गांव जाते थे तो वो नालायक वहां पे गुरुदेव को परेशान करते थे, गालियां निकालते थे, हैं? उसके बाद जब गुरुदेव ने आश्रम ले लिया तो मैनेजमेंट वालों से महा दुखी हो गए। इन नालायकों ने परमात्मा को सुख का सांस नहीं लेने दिया, सारे उल्टे कर्म ये करते रहे। बेटा बेटी से ये मालिक दुखी था, अपने 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 घर वालों से ये परमात्मा महा दुखी था। सत्संगों में तक परमात्मा ने जिक्र कर दिया कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं, मेरे बेटा बेटी को, वो कितने नालायक थे, मेरी वो कितनी सेवा करती, क्या मेरी सेवा करते, सबके विषय में परमात्मा ने अच्छे से हमें समझा रखा है। सत्संग आप जी बार बार सुनते होंगे। 2008 में ही परमात्मा ने अपने बेटा बेटियों के विषय में संगत को जागरूक कर दिया था कि मेरे बच्चे कैसे हैं। सत्संग मिल नहीं रहा। अभी वो सत्संग मिल नहीं रहा, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। ये देखो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं अपने अपने बच्चों के विषय में, परमात्मा ने सत्संग में हमें क्या बताया। उधर दिखाओ भगत जी। भगत जी ये इसका माइक नहीं चल रहा क्या? एक सेकंड पुण्यात्माओं, मैं ये थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ इसको। ये चालू हो गया भाई? हैं? ब्लूटूथ चालू इसका? दास ब्लूटूथ ज्वाइन कर रहा है। चेक कर भगत जी इसको, ब्लूटूथ मोड पे कर।
तो आ नहीं रहा इसमें। ये तो माइक दिखा रहा है यहाँ पे सीधा आगे। इसमें नहीं आ रहा, अब नहीं आ रही ना। अब क्या हो गया? चार्जिंग पे लगाओ, हो सकता है चार्ज हो गया हो। पहले चार्जिंग पे लग रहा था। इधर ले लो, कुर्सी के टच मत करो, इधर ले लो। किसी का अगर ब्लूटूथ चालू है तो एक बार आप जी बंद कर दो। किसी भाई का ब्लूटूथ चालू है मोबाइल का तो बंद कर दो एक बार। हो सकता है किसी दूसरे का कनेक्ट हो रहा होगा। आपका जुड़ा हुआ था क्या? ऐसे मत जोड़ा करो यार। अब देखो इसको करो ब्लूटूथ वाले पे, वो माइक ही दिखा रहा है ये तो। एक बार बंद करके ऑन कर लूंगा। कर लो। थोड़ा ब्लूटूथ को सेट कर रहे हैं पुण्यात्मा। पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो पकड़ा रहे हैं, देखे। Bluetooth connected. ठीक है बहन जी। तो यहाँ परमात्मा अपने बच्चों के विषय में क्या बता रहे हैं? देखो 2008 का सत्संग है, कितना खुल के बताया परमात्मा ने। अब इससे ज्यादा और क्या दिखाएंगे परमात्मा, क्या समझाएंगे हमें? 2008 में ही परमात्मा ने अपने बेटा बेटी अर्थात अपने परिवार के विषय में स्पष्ट कह दिया था, नाम लेके कह दिया परमात्मा ने कि पुण्यात्मा इस दास के 4 बेटा बेटी थे। गुरुजी ये नहीं करे हैं, 2008 में वो मर थोड़ी गए थे, सारे यही है ना, आज भी संगत का खून चूस रहे हैं ना। तो परमेश्वर ने कहा कि इस दास के 4 बेटा बेटी थे का मतलब गुरुजी ने उनको निकाल दिया अपने मिशन से, रिजेक्ट कर दिया था उनके कुकर्मों को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए। तो परमेश्वर कह रहे हैं इस दास के 4 बेटा बेटी थे और मुझे अच्छे से पता है कि क्या उनका नेचर था, क्या उनका व्यवहार था और आगे चल के क्या मेरी खातिरदारी करते। और अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। तो पुण्यात्माओं अगर किसी को ज्ञान है तो परमेश्वर के वचन अनुसार गुरुदेव का असली बेटा बेटी वो है जो आज उनके ज्ञान आधार से उनको परमेश्वर मान के भक्ति कर रहा है। तो असल में हम जो सत्सेवक भाई बहन है वो परमेश्वर के असली बेटा बेटी, उनके वचन के बेटा बेटी। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का सत्संग। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की। इसकी आवाज कर भाई। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, आवाज करो, और करो, और कर देना। इस दास के 4 आत्माओं, बस सुनो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वो मेरी कितनी की खातिरदारी करें, वो खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूँ, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूँ भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। पुण्यात्माओं, इस परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के यदि कोई असली बेटा बेटी आज हैं पृथ्वी पे तो केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहन हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। परमात्मा ने 2008 में ही इस सत्संग के माध्यम से अपने कलयुगी परिवार वाले बेटा बेटियों को रिजेक्ट कर दिया। आज यदि कोई मूर्खता, नादानी और अज्ञानता के चलते यदि कोई उनका बेटा बेटी मानता है तो वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल में है। और वैसे भी अगर ज्ञान आधार से देखोगे तो ये परमात्मा है, इसका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसका भौतिक शरीर नहीं है। लीला परमात्मा कुछ भी करता है।
ऐसे शरीर में परमात्मा 650 साल पहले आए थे, खाना भी खाते थे, बात भी करते थे, सोते भी थे, काम धंधा भी करते थे, सत्संग भी करते थे, नाम भी देते थे, आंख भी थी, नाक भी था, कान भी था, सब कुछ था। वो स्थिति परमेश्वर की आज है। जब वे तेज पुंज के हो सकते हैं, विधेय हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते परमात्मा? ये तो ज्ञान आधार से समझने की बात है। इस विषय में आज से पहले लंबी लंबी साध संगतियां जो 5-5, 6-6 घंटे की हुई हैं, विस्तार से वो सारे सबूत दिखा के उन पे चर्चा हो चुकी है। तो ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। फिर भी देखो एक सबूत, क्योंकि परमात्मा की दया है उनके सत्सेवक बच्चों पे, नए नए सबूत परमात्मा की दया से हमें मिलते रहते हैं। एक ऐसा ही सबूत आपको देखो पुण्यात्मा और देते हैं आप आज, आप सबकी आत्मा गदगद हो जाएगी और फिर देखना कितना आनंद आएगा हमें इस परमेश्वर के विषय में ऐसी रोचक जानकारियां जब हमें मिलेंगी। देखो सबसे पहले आपको एक सत्संग सुनाते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान का। 2 या 3 मिनट का सत्संग है और ये प्रकरण क्या है? जब वीर सिंह बघेल को साथ लेके सिकंदर लोधी अपने जलन का रोग ठीक करवाने के लिए रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं काशी में, और उस समय जो घटना जो घटती है, सिकंदर लोधी जो रामानंद जी का शीश काट देता है, उसके बाद में जब वहां पे संध्या आरती के लिए कबीर परमात्मा आते हैं और सिकंदर लोधी जैसे उनको दंडवत करता है और आशीर्वाद देते ही, पुण्यात्मा ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये कहानी हमने हजारों बार सुनी होगी, परमेश्वर के मुख से हमने ये सत्संग हजारों बार सुने होंगे। हर बार हम एक खाली बस नॉर्मल सा मान के निकाल देते हैं, लेकिन किस सत्संग की जो कड़ी है वो कहां पे जुड़ी हुई है, कौन सी जो घटना है उसकी कड़ी कहां जुड़ी हुई है, ये देखो अब परमात्मा हम पे सब पे दया करेंगे। तो ये सत्संग सुनना, इस सत्संग से फिर आज गुरुदेव की पहचान होगी कि संत रामपाल जी भगवान कौन है। फिर तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना, आपने हजारों बार सुना है, आज फिर ध्यान से सुनना। जब वो बुरा का वो कर लिया ना जुल्म, फिर ये मन भाग जाता है और आत्मा रोती है। दुष्कर्म करा के कराता है मन, आत्मा को रोने के लिए छोड़ देता है। तू रो ले ही बापड़े, ये तो हो गया जो होना था। तो सिकंदर लोधी रोने लग गया कि वीर सिंह मैंने जुल्म कर दिया, दिखाया था अपना पाप, कटाने पाप और बढ़ा दिया। मैं ऐसा पापी हो चुका हूँ, करता हूँ शुभ, होता है अशुभ मेरे तक। अब मुझे भुगत कर मरना होगा। कबीर साहब मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। यूं कहकर वापस चल रहे, इतने में परमात्मा सामने से आ रहे थे। कबीर साहब आगे, वो तो करना चाहते थे लीला, क्योंकि जब तक ये प्राणी अधीन नहीं होगा इतने प्रभु अपने पूरे गुण आपको नहीं देगा। ये नियम है, क्योंकि हमने टूटी से पानी भी लेना है तो नीचे हाथ ही करना होगा। अगर आकड़ में टूटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था, अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। अन्यों बिना यू अधीन हुआ नहीं हो तो क्या किया? जब देखा उधर से तो अपना रोग और उधर से फिर ये रामानंद जी की हत्या इनके गुरुदेव की, और संत पहुंचा हुआ बताते ही से डरता कि कहीं मुझे शराब और ना दे दे। तो वीरदेव सिंह बघेल तो उनका शिष्ठा ही था, उन्होंने तो दंडवत प्रणाम करना ही था। न्यू का जमीन के ऊपर लेटकर समेत मुकुट के और दंडवत प्रणाम किया अपने पूज्य गुरुदेव को वीरदेव सिंह ने। अब बिजली का वो सिकंदर लोधी भी डरा हुआ था, वो भी दंडवत प्रणाम किया अपने चरणों में कबीर परमात्मा के। परमेश्वर ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ये दो नवाब मुजदास के पास कैसे आप पहुंचे? उठो राजन, ऐसा ना शर्मिंदा करो मुझे, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, दास हूँ आपका, मुझे क्यों इतना वो अपमानित कर रहे हो मुझे प्रणाम करके। अब जो ही हाथ उन्होंने रखा, हाथ रखते ही सिकंदर लोधी का वो रोग थू मंत्र हो गया, कति स्वस्थ हो गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सत्संग आपने सुना परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, और परमेश्वर ने सत्संग में हमें जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट ये है कि जैसे ही कबीर परमेश्वर ने सिकंदर लोधी जिसको जलन का भयंकर रोग था उसके सिर पे जैसे ही हाथ रखा, उसका रोग छू मंत्र हो गया। अब पुण्यात्मा विचार करना, आज वैसी ही लीला यदि हमारे गुरुदेव करें तो क्या हम उनको कबीर परमेश्वर नहीं मानेंगे?
आज ऐसी ही लीला वो परमात्मा कर रहा है। हमने सत्संग नहीं सुने या सुने हैं तो हमने उन बातों पे गौर नहीं किया, हमने परमेश्वर के संकेतों से उन सत्संगों का मिलान नहीं किया। अब सुनिए आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, और ठीक ऐसी ही स्थिति आपको गुरुदेव सत्संग में बताएंगे कि दास ने उस बेटी के सिर से हाथ हटाया भी नहीं था और उसका रोग छू, ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ऐसे ही पहचान होगी कि ये परमात्मा है। कर्मण आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है एक भाई, उठ उठ शर्माओ ना, एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का, और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है, चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटे। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना उपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध का नाग तो अपने जनु आम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में, सहारनपुर से, और कहते हैं सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी, और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे लेखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ दी। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से कि भाई तो कितना ले जा, मेरी भाभी ने एक बीमार जाके करा ले। जगवीर ने बोला, बेबे इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली रे इलाज करवा रखा, कि ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, या गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक है, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं सा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम में पहुंच गए, और यह बेहोश पड़ी उड़े, या संतोष। हम 12 ना, या 12 ने भी हुई रहे, जगवीर भी हुई रहे इसके साथ, वो फौज में। एक चीज का ध्यान रखना भक्तों, यहाँ पे अब आगे आएगा मेन पॉइंट। और देखो, जब सिकंदर लोदी ने परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया था, तो मालिक तो अंतर्यामी है ही, लेकिन उनको किसी ने बताया थोड़ी था कि सिकंदर लोदी को जलन का रोग है, नहीं बताया था ना। अब देखना, सेम टू सेम वही कथा दोहराएगा परमात्मा। हाथ रखते ही दर्द गायब, और फिर गुरुजी कहेंगे कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको जलन का रोग है, मैंने तो वैसे स्वाभाविक हाथ रख दिया। तो पुण्यात्मा सेम टू सेम वो की वो लीला मिलेगी परमात्मा की। वहां पर हाल बना था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। वहां बीमार का के मतलब हमारे दौरान को डॉक्टर ना वैद नहीं,
कि भी ये बीमार आने लागे को अच्छे ढंग का नाम लेने आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं, इतने में इसको कुटिया में ठा के वो जगबीर एक जना और पकड़ के मेरे पास ले आया, और मैं बाहर बैठा था। ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सतकर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा है, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जब उसका कुछ भी कोई ना। गुरुजी कह रहे हैं मैंने हाथ हटाया भी नहीं था, और उससे पहले ये लड़की ऐसे बैठ गई जैसे कुछ इसके हुआ ही नहीं था। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई, और यह दर्द पड़ी। अब देखना, परमात्मा ने उनको भी ये आभास करवाना था, कहीं उनके मन में ये ना हो जाए कि भाई हो सकता है तो वैसे ठीक हो गई होगी। परमात्मा ने उनको भी दिखाना था, परिवार वालों को, दोबारा से उस लड़की को बीमार करके। उस लड़की के अंदर उन्हीं का कोई पितर था, और फिर देखना परमात्मा सबकी आंखें खोलते हैं। और गिर के आप पाप बोला, मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेंद्र की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी। अब के बोल रहे हैं वो पितर इनके, एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा रेक, एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहला न्यू क्या करता, तुमने खोऊंगा धरती पर तय, थारा न्यू कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं इतना नाटू था निर्भाग, तुम आज ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। जो बोला तुम आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया, ही मारी उड़ा पार बसावक हो जा। अन्य बोला तो चाह भाई आज तो हम थारा आगे गलती थे, आज पासा हम तो बड़ा को नहीं। फिर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ करया करांगे खेता में। जब बोल सतगुरुदेव, इनका पेटा बनता ही बंदी छोड़ने ने दिखाया था ना, कड़ा बढ़न दे ना रहे, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा थे इसका सोच शरीर से। बोल सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, गलत फहमी में हम ना रहें। ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में आए थे, और आज अपने वास्तविक स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में आए हुए हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ देखो, परमात्मा दया कर रहे हैं, लेकिन निकाल रहा हूं। ये लैपटॉप थोड़ा सा आपका ठंडा चल रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे परमात्मा की दया से। देखता हूं, देखिए और चलो, समझदार को संकेत ही काफी होता है, एक ही काफी है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और गाम का तो
चमका सा ही होता है। एक चोट सिधारिया जिन्हें मिलन दी आस। जिनको परमेश्वर चाहिए, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो तो छोटे से संकेत में ही समझ जाएंगी कि धरती पे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में कौन है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो। आप और हमने गुरुदेव के सत्संगों में रामानंद जी का सुना होगा किस्सा। जब परमात्मा 5 साल की उम्र में जब रामानंद जी को ज्ञान देते हैं उनके आश्रम में जाके, जब रामानंद जी अपनी मानसिक पूजा पाठ कर रहे थे, मूर्ति को नहलाना, फिर मुकुट पहलाना, कंठी माला पहलाना, तो उस समय परमेश्वर की और रामानंद जी की गोष्ठी हुई थी। तो जो खेल वहां पे खेला था परमेश्वर ने, उसके बाद रामानंद जी ने लोक लाज की परवाह ना करते हुए पर्दा हटा के परमेश्वर को अपने सीने से लगाया। और गुरुदेव ने क्या कहा, जब परमात्मा ने उनको सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे रूई से भी कोमल। मालिक की वाणी भी है, ध्यान नहीं आ रही, हमारा बदन कठोर है, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। तो गुरुदेव ने बताया कि रामानंद जी ने जब उनको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया, तो ऐसा लगा जैसे रूई से भी कोमल शरीर परमात्मा का। सुना ना हमने। अब देखो यहां भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं। एक भगत की जो आप बीती है, उसने गुरुदेव को एक चिट्ठी लिख के दी थी। वो चिट्ठी गुरुदेव स्वयं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़े तो बात अलग है, गुरुदेव खुद पढ़ रहे हैं। और वो भगत ने क्या लिखा चिट्ठी में कि जब मैंने गुरुदेव की चरणों की सेवा की तो उनके चरण ऐसे थे जैसे रूई से भी नरम, फोम की तरह। और खुद अपने गुरुजी उसकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, परमात्मा कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप उसको चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। यानी परमेश्वर ने संकेत दिया कि मैं वही कबीर परमात्मा हूं, इस भूल में मत रह जाना। और ये संकेत के माध्यम से आप और हमने समझना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रूई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। गुरुदेव खुद अपने मुख कमल से बोल गए कि उस भगत ने कहा कि जब मैंने गुरुदेव की चरणों की सेवा की तो गुरुदेव का शरीर ऐसा था जैसे रूई से भी नरम। अब रूई कितनी नरम होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं रूई से भी नरम। और फिर कहा कि इनसे बढ़ के और कोई शक्ति धरती पे तो कौन है ये परमात्मा। अब संकेत दे दिया परमात्मा ने। अब ये बात ये समझो कि परमेश्वर ही बोल रहे हैं उसके माध्यम से। अगर परमात्मा खुद कहे तो काल के साथ उनका एग्रीमेंट टूटता है। काल ने कहा था परमात्मा नीचे जाओगे, आप जबरदस्ती मत करना, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान समझ के जो आपको परमात्मा के रूप में स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को ना समझे, आपकी मर्यादाओं में ना रहे, उसको बाई फोर्स सतलोक मत लेके जाना। तो परमेश्वर ये संकेत ही तो कर रहे हैं। उस भगत की बात को आधार बना के, उस भगत के इंटरव्यू को आधार बना के परमात्मा अपने मुख कमल से ये बात बोल गए। इसका मतलब गुरुजी ही बोल रहे हैं। भगत जी शायद देखो इसमें चार्जर की कमी है क्या, क्यों अटक रहा है।